दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन द्वारा एक आह्वान किया गया है। जिस तरीके से प्राइसेस हाइक हुए हैं पेट्रोल डीजल में, तमाम जगहों पे इस चीज को लेकर के लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है, पूरा किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। भैया, क्या कुछ आप लोगों का पूरा मुद्दा है? हालांकि 21 तारीख से 23 तारीख तक का आप लोगों का आह्वान है, क्या कुछ मुद्दा है? किस तरीके से सरकार जो है वो क्या कुछ आप लोगों पे जुल्म ढा रही है? क्योंकि लगातार जो इजराइल ईरान का जो क्राइसिस जो चल रहा है, इसमें पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक हुए हैं। तमाम जगहों पर ये कहा जा रहा है कि आप घर पे ही रहें, पब्लिक कन्वीनियंस का यूज कम करें। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखो जी, हम तो बहुत दिन से मतलब कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग ये थी कि हमारी गवर्नमेंट किराया डिसाइड करे, और हम कोर्ट तक भी गए हैं। कोर्ट में हमने केस लड़ा है और जीते भी हैं, जिसके बाद हमारा वहां से कोर्ट ने बोल दिया कि इनका किराया वास्तव में इनकी जायज मांगे हैं और इनका किराया निर्धारित होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अपना सचिवालय में बोला, भाई फाइल तो सचिवालय जाएगी, पर लेकिन वो एलजी के पास जाके एलजी ने जी साहब ने वो फाइल रख ली है और किराया संशोधित नहीं किया है। हमारा किराया 16 साल से पेंडिंग है। अब बताइए 16 साल में कितनी महंगाई बढ़ी होगी। हमारा किराया 12.5 रुपए पर किलोमीटर है। ऑटो का किराया 2 बार बढ़ चुका है, काली पीली वाले का 3 बार किराया बढ़ चुका है, लेकिन हमारा किराया नहीं बढ़ा है। और जिस तरीके से अभी क्राइसिस आए हैं, सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, तो 2010 में जो सीएनजी हम 27 रुपए किलो केजी डलवाते थे, आज की डेट में 90 अबव हो गई है। और कहीं एनसीआर में जाकर नोएडा वगैरह में देखेंगे, गुड़गांव में देखेंगे 100 समथिंग 100 है। तो हम जब 2010 में सरवाइव कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया ना रेट। उसके सीएनजी के रेट साथ मेंटेनेंस के चार्ज भी बढ़ गए, तो हम सरवाइव बिल्कुल नहीं कर पा रहे। हम तो गवर्नमेंट से कहेंगे जो एलजी साहब ने फाइल दबा रखी है, वो फाइल या तो किराया निर्धारित करें या तो फिर हमारी गाड़ी जमा कर दें। अब बताइए, अब मेरी जेब में 250 रुपए है, और 250 रुपए में मुझे लग रहा है कि भाई मैं कौन सी गाड़ी करूँ, ऑटो करूँ। ऐप में तो सब कुछ दिखाता ना, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। आप देखिए, ये 62 से मैं अपने घर के लिए बुक कर रहा हूँ, कैब आ रही है 104 रुपए में, ठीक है जी। लेकिन और ऑटो आ रहा है जी आपका, ये भी 116 रुपए में। तो अब मैं आपसे, आप कस्टमर हो, आपसे पूछूंगा आप किस में सफर करना पसंद करेंगे? कैब यूज करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ऑटो का काम खा गए हम, खा गए ना। अगर मेरी जेब में 250 रुपए है, 250 रुपए में ऑटो आएगा, टैक्सी 300 350 में आएगी, तो ऑटो में जाऊंगा ना। तो ऑटो का किराया बढ़ाने से क्या फायदा हुआ? बढ़ाना तो इनका चाहिए ना, तादाद इनकी ज्यादा है, ऑल ओवर के में कैब चल रही है, और गवर्नमेंट इसका किराया नहीं बढ़ा रही है। गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो ओल ओवर ऑब्वियसली बढ़ाएगी, भाई सबको समांतर काम मिलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है मैं ऑटो की सवारी मैं लेके जा रहा हूँ, ऑटो वाला बेचारा भूखा बैठा हुआ है। अब ये तो वही कहावत हुई ना। सवाल ये भी होता है कि आप लोग 3 दिन का आह्वान किए हैं, इससे कई सारे जो कस्टमर हैं वो सफर करेंगे। हालांकि जो रोजमर्रा में जो बुकिंग जो करते हैं, जो दफ्तर जाते हैं, तो ऐसे में तो उनका भी काम सफर होगा। हालांकि आप लोगों का मांग जायज है, 10 साल से आपका केस जो है वो पेंडिंग है, एलजी साहब के पास आपकी फाइल नहीं ओपन हुई है, लेकिन इसके लिए आप लोग की तरफ से भी तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल, आप कस्टमर भगवान की तरह होता है, और कस्टमर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। भाई कस्टमर को जो फेयर दिखाएगा, हम तो कस्टमर तो कहता है कि भैया हमको ज्यादा दिखाएगा तो हम तो ज्यादा देने के लिए तैयार है ना, हमें तो जाना है। तो कस्टमर तो हमारे भगवान है, कस्टमर से तो कोई लड़ाई नहीं है, पर लेकिन हमारी भी तो मजबूरियां है ना। अब बताइए, मैं गाड़ी ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि बच्चों की फीस देनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पॉकेट अलाउ करती है उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। लेकिन अब हर चीज में पैसा बढ़ चुका है, तो हमारा तो बढ़ना चाहिए ना सर। आपकी सैलरी भी मान के चलो, हर साल में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो होता होगा ना। हर सेक्टर में इंक्रीमेंट होता है ना, लेकिन हमारा सेक्टर में नहीं इंक्रीमेंट होगा। तो हमारी मांग भी कहीं ना कहीं, आप लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, पर हमारी मांग भी कहीं ना कहीं जायज है। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, जिस तरीके से कह रहे हैं, आप लोगों का भी 3 दिन का आह्वान जो चल रहा है, हालांकि जो प्राइसेस जो हाइक हो रहे हैं, भैया ने ऑनलाइन भी दिखा दिया कि ऑटो के 116 जा रहे हैं, 106 रुपए जो है टैक्सी के जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर जो है वो टैक्सी को ही प्रेफर करेगा। हालांकि आप लोगों के कई सारे केसेस भी हैं जो आप लोगों ने बार बार अपना एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। तो हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ओला उबर, जो हमारा जो सीएनजी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, वैसा हमारा ओला उबर का भी रेट बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गाड़ी की फिटनेस वगैरह ये बहुत खर्चा है, तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हम लोग।
तो देखा कि हालांकि लगातार इस चीज को लेकर के इससे पहले भी कई बार 10 आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा समय होता है। 10 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इन लोगों की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार जो है इस पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से पूरी समस्याएं हैं। मैं भैया से भी एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ आप लोगों का मामला है? हालांकि जिस तरीके से भैया से मैंने बात किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 साल से आपका केस पेंडिंग है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। 3 दिन का आह्वान है। हालांकि कई लोग जो है इसमें सफर करेंगे, कई चीजें भी हैं जो सफर हो जाएंगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, चालक शक्ति यूनियन ने कॉल की है कि 21, 22, 23 को चक्का जाम है। मैं चालक शक्ति यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट अनुज कुमार राठौर, मैंने पूरे दिल्ली के सभी चालकों से अनुरोध किया है कि 21, 22, 23 को अपनी गाड़ी न चलाएं। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत बुरी हालत में हैं, क्योंकि आज दिल्ली सरकार ने काली पीली टैक्सी और ऑटो का भाड़ा तो बढ़ा दिया 3 बार। अब मार्केट में क्राइसिस है, लोग लड़ रहे हैं आपस में कि 100 रुपए में टैक्सी जा रही है और 200 रुपए ऑटो का भाड़ा है। ऑटो वाले भी परेशान हैं। कुछ लोगों ने जो सरकार से मिलकर इस हड़ताल को नाकामयाब करने की कोशिश की है, मुझसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपके पास सरकार से मुलाकात करने की और सरकार आपकी बात मानती है तो आप उन पर जाएं कि हम हड़ताल करने के कोई पक्ष में नहीं है, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग है, हमारा इतने दिन से हम परेशान है तो हमारी मांग पूरी करो ना। लेकिन 10 साल हो गए, 10 भैया ने जैसे बताया 10 साल 15 साल एक मायने रखता है। 15 साल में कई चीजें बदली, कई महंगाई भी आ गई, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो। क्या लगता है कि आपके ये 3 दिन के आह्वान से सरकार पे कुछ इम्प्लीमेंट होगा? सर, इन्होंने एक राजनीति करके जो दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड दिल्ली पॉलिसी गाड़ियां थी, इनका परमिट 8 साल का कर दिया था। DL1RD को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तब हम हाई कोर्ट गए और हमने उन गाड़ियों को 15 साल का परमिट करवाया। आज 70,000 गाड़ियों को जो 7 साल का और एक्सटेंशन मिला, ये चालक शक्ति यूनियन की देन थी। चालक शक्ति यूनियन दोबारा फिर हाई कोर्ट गई कि इनका किराया रिवाइज किया जाए, और हाई कोर्ट ने हमारी बात मानी। और इनके डिप्टी कमिश्नर हैं संजय इलाहाबादी, इन्होंने कुछ ऑर्डर में बयान दिया हाई कोर्ट में कि सर हमने इनका किराया 20-25 रुपए तक का बढ़ा दिया है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से फिर से ये कहा गया है कि जो पुरानी गाड़ियां जो हैं उसको दोबारा से फिटनेस जांच होगी। फिटनेस जांच में अगर वो त्रुटि पाई जाती है तो उसको दोबारा से सील कर दिया जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी सामने निकल के आ रही है। सर, सरकार है, कुछ भी कह सकती है। हर साल गाड़ी फिटनेस होती है तो बिना फिटनेस के गाड़ी कहाँ चल रही है? अगर आपको लगता है तो हर महीने फिटनेस चालू कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन फिटनेस फ्री में तो होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार में फिटनेस का पैसा नहीं लगता था, आप 1000 रुपए 800 रुपए चार्ज करने लगे। पैनिक बटन फ्री था, आप उसका पैसा 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। स्पीड गवर्नर फ्री था, उसका आप पैसा 10-10 हजार रुपए तक आप वसूल कर रहे हैं। तो आप कहाँ राहत दे रहे हैं? हम लोग तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप इनका किराया बढ़ाइए। फाइल वो LG के पास भेज दी, 4 महीने से वहां लटकी पड़ी है। आप मजाक कर रहे हैं क्या सर?